भारत में स्वच्छता की यात्रा एक अद्भुत कहानी है और आज हम इसके 3 महत्वपूर्ण चरणों के बारे में बात करेंगे। ओडीएफ, ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस। ये सिर्फ अंग्रेजी के शब्द नहीं है बल्कि हमारे देश की स्वच्छता क्रांति के मील के पत्थर है। सबसे पहले समझते हैं कि ओडीएफ का मतलब क्या है। ओपन डेफेकेशन फ्री यानी खुले में शौच मुक्त। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी तो उस समय हमारे देश में करोड़ों लोग खुले में शौच करने को मजबूर थे। कल्पना कीजिए, एक गांव में अगर सुबह सुबह लोग खेतों में, नदी किनारे या झाड़ियों में जाते थे तो वहां की हवा, पानी और मिट्टी सब कुछ दूषित हो जाती थी। ओडीएफ का सीधा सा मतलब है कि गांव या शहर में दिन के किसी भी समय कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं कर रहा हो। लेकिन यह सिर्फ शौचालय बनाने की बात नहीं है। इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं। हर घर में जहां जगह है वहां शौचालय हो, जहां जगह नहीं है वहां 500 मीटर के दायरे में सामुदायिक शौचालय हो और सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में 1 किलोमीटर के दायरे में सार्वजनिक शौचालय हो। 2019 तक भारत के सभी गांवों ने खुद को ओडीएफ घोषित कर दिया था। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 39% से बढ़कर 100% हो गई थी। लेकिन सरकार को एहसास हुआ कि सिर्फ शौचालय बनाना काफी नहीं है। असली चुनौती है उन्हें बनाए रखना और कचरे का सही तरीके से प्रबंधन करना। यहीं से शुरू होती है ओडीएफ प्लस की कहानी। ओडीएफ प्लस का मतलब है कि गांव अपनी ओडीएफ स्थिति को बनाए रखे, साथ ही ठोस और तरल कचरे का भी सही तरीके से प्रबंधन करे। इसमें 3 चरण हैं: ओडीएफ प्लस एस्पायरिंग, ओडीएफ प्लस राइजिंग और ओडीएफ प्लस मॉडल। ओडीएफ प्लस एस्पायरिंग में गांव की कम से कम 50% आबादी के पास ठोस कचरे का प्रबंधन हो, 30% के पास तरल कचरे का प्रबंधन हो और गांव में कम से कम एक सामुदायिक कंपोस्ट पिट या बायोगैस प्लांट हो। ओडीएफ प्लस राइजिंग में ये आंकड़े बढ़कर 70 और 50% हो जाते हैं और ओडीएफ प्लस मॉडल में 80% घरों में ठोस और तरल कचरे का पूरा प्रबंधन होता है। अब बात करते हैं कि ये व्यावहारिक रूप से कैसे काम करता है। मान लीजिए आपके गांव में रोज सब्जियों के छिलके, पत्ते और अन्य जैविक कचरा निकलता है। ओडीएफ प्लस के तहत इसे घर पर ही कंपोस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक और अन्य गैर जैविक कचरे को अलग करके उसका भी सही निपटान किया जाता है। नहाने धोने का पानी यानी ग्रे वाटर को सोक पिट्स या मैजिक पिट्स के जरिए साफ किया जाता है। सहील आलम, ये सिर्फ सफाई की बात नहीं है, ये पूरे समुदाय की सोच बदलने की बात है। जब एक गांव ओडीएफ प्लस बन जाता है तो वहां बीमारियां कम होती हैं, बच्चे स्कूल में ज्यादा जाते हैं और महिलाओं को सुरक्षा मिलती है। अब आते हैं ओडीएफ प्लस प्लस पर। यह सबसे उन्नत चरण है जहां गांव में फीकल स्लज मैनेजमेंट भी शामिल हो जाता है, यानी शौचालयों से निकलने वाले कचरे का भी वैज्ञानिक तरीके से इलाज होता है। इसके लिए फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट्स, सेप्टिक टैंक्स की सफाई की व्यवस्था और कचरे को खाद में बदलने की तकनीक का इस्तेमाल होता है। दिसंबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत के 95% से ज्यादा गांवों ने खुद को ओडीएफ प्लस घोषित कर दिया है। ये एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। लाइट हाउस इनिशिएटिव के तहत 209 गांवों को मॉडल ओडीएफ प्लस गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस पूरी यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सिर्फ सरकारी योजना नहीं है, ये सामुदायिक भागीदारी की कहानी है। महिला स्वयं सहायता समूह, ग्राम पंचायतें और आम लोग मिलकर अपने गांवों को स्वच्छ बना रहे हैं। हर गांव में अपनी जरूरत के अनुसार तकनीक अपनाई जा रही है। तकनीकी पहलुओं की बात करें तो ओडीएफ प्लस में कई नवाचार शामिल है। वर्मी कंपोस्ट टैंक्स, बायोगैस प्लांट्स, वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स और ट्राइसाइकिल से कचरा संग्रह जैसी तकनीक इस्तेमाल हो रही है। हर तकनीक को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अपनाया जा रहा है। आर्थिक पहलू भी महत्वपूर्ण है। सरकार ने 2021 से 2025 के लिए 2.36 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा है। इसमें 60% यानी 1.42 लाख करोड़ रुपए सिर्फ पेयजल, वर्षा जल संचयन और स्वच्छता के लिए है। ओडीआर से ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस तक की ये यात्रा दिखाती है कि कैसे भारत एक व्यापक स्वच्छता दृष्टिकोण अपना रहा है। ये सिर्फ शौचालय बनाने से शुरू होकर पूरे पर्यावरण की सुरक्षा तक पहुंचती है।
हर चरण में समुदाय की भागीदारी बढ़ती जाती है और तकनीकी समाधान भी उन्नत होते जाते हैं। आज जब हम 2025 में खड़े हैं तो ये देखना गर्व की बात है कि कैसे भारत ने अपनी स्वच्छता चुनौतियों का सामना किया है। ओडीएफ, ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे समाज के बदलाव के प्रतीक हैं। ये दिखाते हैं कि जब सरकार, समुदाय और तकनीक मिलकर काम करते हैं तो कैसे असंभव लगने वाले लक्ष्य भी हासिल हो सकते हैं।